रियल नंबर। डेट क्या आज? 23/8/2021, सेकेंड क्लास। राइट। क्या कह रही हो? हाँ, क्लास 10th। चलो आप बोल रही हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। रियल नंबर की सेकेंड क्लास है ना गुड़िया? हाँ, किसे कहते हैं रैशनल नंबर, जरा बताओ मुझे। आप लोगों का फेवरेट है रैशनल नंबर। हाँ, अ नंबर which can be written in the form of, यहाँ जगह छोड़ देना थोड़ी सी, P by Q, यहाँ जगह छोड़ देना है। A number which can be written in the form of P by Q are known as rational number। चलो अनुमा ने जो बोला वो अपन ने लिख लिया, और साथ में अनुमा ने कुछ और भी कहा है। वेयर P and Q are, नहीं, वेयर Q is not equal to 0, यही ना अनुमा? अगर अपन ये Q को 0 कर दे तो क्या होगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो आंसर 0 आ जाएगा तो गुड़िया 0 रैशनल नंबर नहीं होता क्या? तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों को 0 क्यों नहीं कर सकते फिर? पर वही बड़ा है। हाँ आदित्य, तुम कुछ कहना चाहते हो? आदित्य बोलो बोलो। कृष्णा, क्या डिफाइन नहीं हुआ है? देखो इधर डेफिनेशन अभी क्लियर हो जाएगी। अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ये P बाई Q के चक्कर में मत फंसना। राइट, क्या डेफिनेशन है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज रैशनल नंबर। कोई डाउट इसमें? किसे बोलते हैं रैशनल नंबर? जिन नंबरों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। क्या कह रहे हो आदित्य? जो नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता हो उसे अपन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अच्छा, फ्रैक्शन में क्या होता है एक बात बताओ। ये फ्रैक्शन लिखा मैंने 3/4, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। राइट। अब न्यूमरेटर कोई सा भी फ्रैक्शन लिख लो। देखो इधर 1/2 -3/4 7/6 4/15, कोई सा भी फ्रैक्शन लिख लो। राइट, ऊपर का जो नंबर होगा कोई ना कोई एक नंबर होगा ना, वो इंटीजर होगा। तो ऊपर वाले नंबर को अपन ने क्या सपोज कर लिया है? P। नीचे भी डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो नीचे वाले नंबरों को अपन ने क्या सपोज कर लिया है? Q। तो P बाई Q का मतलब क्या है? P बाई Q का मतलब क्या है? जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सके। A number which can be written in the form of fraction, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P बाई Q का मतलब ये। राइट, कोई डाउट इसमें?
राइट, ठीक है ना। और इसमें डेफिनेशन में आगे इन्होंने ये बोला वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं, पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अरे फ्रैक्शन लिखेंगे तो ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर इंटीजर्स ही होगा ना। दूसरा पॉइंट लिखा है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अभी इसको अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, राइट, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये पी और क्यू अपने क्या होंगे, को प्राइम होंगे, राइट। कोई डाउट इसमें हनुमा, अच्छे से, ठीक है ना। अब जरा ये सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देख लें। अच्छा एक बात बताओ, जीरो को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 5। अच्छा 5 को 0 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। आदित्य नॉट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं गुड़िया, मालूम होना चाहिए। अच्छा 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। आदित्य हनुमा, अरे 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, 1 नहीं आएगा क्या, क्यों आदित्य, अरे 1 नहीं होगा क्या, होगा या नहीं होगा, कुछ गलत है क्या, क्या होगा फिर तुम्हारे हिसाब से, चलो 0 होगा। अपन ऐसे मान लेते हैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, चलो 0 मान लेते हैं। और कुछ, अरे ऐसा भी तो मान सकते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, देखो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर नॉट डिफाइन आएगा। बोलो कौन सा सही है, अरे बट कैसे गलत हो सकता है मुझे ये बता दो, बस भरोसा नहीं हो रहा है। कौन कौन, अनुमा मम्मा से पूछ के बता रही हो, नहीं तो वन क्यों नहीं होगा, आप तो मुझे ये बता दो। मम्मी ने बोला है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बढ़िया, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 0 अपॉन समथिंग, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो अपना आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे हमेशा आंसर अपना नॉट डिफाइन आएगा, ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी देख लिया है, 1/0 नॉट डिफाइन लिखा था ना, भूल गए टेबल सारा, हाँ। और फिर 0/0 ये अपना नॉट डिफाइन होगा। ऐसे 7-8 चीजें हैं जो अपनी मैथ्स में डिफाइन नहीं है, राइट, वो आगे मिल जाएगी, अभी जरूरत नहीं है। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी समथिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जरूरत नहीं है, आगे मिल जाएंगी, जो मैथ्स में डिफाइन नहीं है, राइट। तो उसमें एक 0/0 भी है जो अभी मैथ्स में डिफाइन नहीं है।
राइट। इसमें अपनी जो अभी जरूरत है वो ये वाली है, अगर डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो वो चीज तो नॉट डिफाइन हो जाएगी ना। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते ना अपन, राइट। तो इन्होंने जो फ्रैक्शन लिया है 1/2, इसको p/q बोला है, तो q अपना क्या है, डिनोमिनेटर। तो यहां पर किसी भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते ना, डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो वो चीज तो नॉट डिफाइन हो जाएगी और फ्रैक्शन तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये जो 3 पॉइंट लिखते हैं, p a number which can be written in the form of fraction और p/q are known as rational number, राइट। कोई सा भी फ्रैक्शन लिखोगे तो ऊपर तो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा ना, और नीचे भी कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। तो यही लिखा है ना p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स, मतलब न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट का मतलब है डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कर देंगे तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। और p and q आर कोप्राइम, कोप्राइम मतलब ये दोनों नंबर एक साथ सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी और देख लेते। जैसे अगर 4/12 लिखा है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये 1/3 रैशनल नंबर होगा। 4/12 रैशनल नंबर नहीं होंगे क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 1/3 रैशनल नंबर होगा, मतलब 1 और 3 ये कोप्राइम है ना, 4 और 12 कोप्राइम नहीं है। और अपन ज्यादा अच्छी तरीके से बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कोप्राइम, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रैशनल नंबर, ठीक है ना, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गया रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर की बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो इन्होंने किताब ने बहुत मुश्किल कर दी है। सबसे आसान डेफिनेशन क्या है? अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं अपने क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं। अच्छा, रैशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? रैशनल नंबर बोलो इज जनरली डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? आदित्य, क्यू से, कैसे? क्यू से। एग्जाम्पल देखते हैं अपन रैशनल नंबर के, राइट। 1/2 ये भी फ्रैक्शन है, 3/4 -3/4, 7/-3, -2/-9, 8/15 एक्सेट्रा, ये सारे फ्रैक्शन है तो ये सारे रैशनल नंबर होंगे। पक्का? अच्छा, एक बात बताओ, 1 रैशनल नंबर होगा? कैसे होगा 1 रैशनल नंबर? एक्सप्लेन करो मुझे। बोलो 1 कैसे होगा? अच्छा, एक बार बताओ, 3 रैशनल नंबर होगा क्या? देखो, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो ये रैशनल नंबर होगा। 3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 2 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 4 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? एक्चुअली ये है क्या? 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है ना, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर. कोई डाउट इसमें? तीसरा पॉइंट. अच्छा एक बात बताओ, जीरो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ. अरे डिसाइड कर लो भैया आपस में, है कि नहीं है. अच्छा जीरो को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? अरे उन्होंने बोला है डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू जीरो. न्यूमरेटर का थोड़ी बोला है. डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. न्यूमरेटर थोड़ी बोला है उन्होंने कि न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो उसका आंसर जीरो ही आएगा. नॉट डिफाइन थोड़ी होगा. अनुमा कुछ आ रहा है समझ में? आदित तो जीरो होगा या नहीं होगा? जीरो होगा. मतलब जीरो अपना रैशनल नंबर होगा. 1 2 3 4 ये सब की सब अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. लिख सकते नहीं लिख सकते? तो ये एक्चुअली है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्चुअली है क्या? तो सारे के सारे होल नंबर को अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर. नहीं आया समझ में? 9th क्लास में पहला क्वेश्चन यही है. बुक उठा के देख लेना क्या जीरो रैशनल नंबर है. 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है. इज जीरो इज अ रैशनल नंबर. थोड़ी सी लैंग्वेज गलत हो गई, समझ जाना तुम लोग. अच्छा एक बात बताओ, -3 रैशनल नंबर है क्या? इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. -2 -1 बाकी इन नंबरों को तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही सकते हैं अपन. 0 1 2 3 4 ये तो देखिए लिया. ये एक्चुअली है क्या? -3 -2 -1 0 1 2 3 4. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. अच्छा प्राइम नंबर किस में आता है? नेचुरल नंबर में ही आता है. 2 3 5 7 11 13 ये सब नेचुरल नंबर में ही आते हैं. तो सारे के सारे प्राइम नंबर, सारे के सारे कंपोजिट नंबर, और सारे के सारे इवन नंबर, और सारे के सारे ऑड नंबर, ये सब रैशनल नंबर होंगे. ठीक है ना. एवरी प्राइम, यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेना, एवरी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर इज अ रैशनल नंबर. देखो ये सारे नंबरों को अपन उसमें लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में. ये देखो ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, सब कंपोजिट नंबर को अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ऑड नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये अपने इवन नंबर को, ये ऑड नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सारे के सारे प्राइम नंबर, सारे के सारे कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर रैशनल नंबर होते हैं. कोई डाउट? अच्छा इसके नीचे जगह छोड़ देना थोड़ी सी, 2 4 लाइन आगे लिखेंगे अपन.
अच्छा अब मुझे बताओ इरेशनल नंबर क्या होते हैं? कौन से नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? और आदित्य शर्मा भूल गए। आदित्य शर्मा कुछ तो बोलो। इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? सबको शक दूर हो गया कि उसे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मालूम था। चलो देखते हैं, अगली हेडिंग डालो। इरेशनल नंबर। चाय के लिए बोल दो ना यार। क्या? चाय के लिए बोल दो। इरेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, अ नंबर which cannot be written in the form of फ्रैक्शन। वो नंबर जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते इज नोन एज इरेशनल नंबर। राइट, या अपन ऐसा बोल सकते हैं जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होगा। राइट, वो नंबर जो रैशनल नहीं है, अ नंबर which is not a rational, वो नंबर जो रैशनल नहीं है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नंबर रैशनल है मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नहीं है। नहीं, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो रैशनल नहीं है। कौन से नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? ठीक है, देखते हैं अभी। इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, राइट, या बहुत सारी जगह छोड़ दो। अगली हेडिंग डालना, पेज ऐसे कर लेना लैंडस्केप में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग को ही रिकरिंग बोलते हैं अपन। रिपीटिंग को ही रिकरिंग ही बोलते हैं। और तीसरा है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स।
ठीक है? हाँ ना तो बोलो। आदत ना रहा। किसे बोलते टर्मिनेटिंग डेसिमल, बताओ मुझे। वन को 4 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? डिवाइड करके बताओ मुझे, आंसर क्या आएगा? लाहौल बिला कोबत। क्या कह रहे हो मियाँ? पॉइंट टू 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 कहाँ से आ गया? दिखा तो होगा ना? कैसे नहीं दिख रही है? कैसे ब्लैक ब्लैक आ रही है? नहीं, लाइट प्रॉपर है। एकदम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा। अच्छा, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब जो फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 1 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 4 से, जो फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली की स्पेलिंग सही कर लेना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्लियर है? राइट, एक एग्जांपल और ले लो। 7/25, 7 को 25 से डिवाइड करो, देखो 7 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और आंसर बताओ। हाँ, जब तक आप 1 मिनट नहीं बोलो, जब तक क्लास कैसे कंप्लीट हो सकती है? सही है क्या? मेरे को मालूम नहीं। हम तक है। अच्छा ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया। अच्छा, 1 को 3 से डिवाइड करके बताओ मुझे। अरे यार, 0.3333, मतलब 1 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। और साथ में ये 3 रिपीट भी कर रहा है। और फिर क्या बोलेंगे? रिपीट। क्लियर है? और साथ में रिपीट भी कर रहा है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार
एक बात बताओ, 22 को 7 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ रहा है? डिवाइड करो भैया, उसके आगे डिवाइड नहीं होगा क्या? करो तो। इसने डिवाइड करके भी बता दिया, इसीलिए तो आगे हैं। ठीक है तो करो ना, ऐसे बच्चे पढ़ने नहीं देंगे आपको। आदित्य, अरे वो अनुमा, इसके बाद रिपीटिशन चालू हो जाएगा। तो इतनी डिजिट रिपीट हो रही है, इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। इतनी डिजिट रिपीट हो रही है, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, 1 को 6 से डिवाइड करो, पीरियड पीरियड, जो डिजिट रिपीट होती है उसे लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं। अच्छा इधर साइड में करना, 1 को 6 से डिवाइड करो जरा। जीरो 0.166 समथिंग जा रही है, 0.16 बार। अच्छा दोनों में अंतर क्या है? ना 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 ना, देखो, ना 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 ना, 7 कैसे आएगा? जस्ट एक मिनट, जस्ट डेसिमल के बाद रिपीटिशन चालू हो जाए, कितने डिजिट बाद, कोई ऐसा डिजिट है इसके बाद डेसिमल का जो रिपीट नहीं कर रहा हो? जस्ट डेसिमल के बाद रिपीटिशन चालू हो जाए तो इसे बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल। जगह नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? प्योर रिपीटिंग डेसिमल। और कम से कम एक डिजिट ऐसे हो डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं कर रही है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। राइट, ये दो टाइप्स के होते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिपीटिंग। यहां लिख लेना, कम से कम एक डिजिट ऐसी होती है जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होती है, उसे मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और यहां पे लिख लेना, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन चालू हो जाता है। इसमें इतनी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीटिशन कर रही है ना आदित्य, इसमें ये 1 छूट गया है, 1 के बाद रिपीटिशन चालू हुआ है। दोनों लिख लेना शुद्ध हिंदी में।
ये सेकंड थर्ड वाले में क्या लिखा था? कम से कम हाँ कम डेसिमल का कम से कम एक डिजिट ऐसी होती है जो रिपीट नहीं होती। हो गियो। आदित्य को आज फोन कंप्यूटर कुछ नहीं मिलेगा, मांगना भी मत। ओ लिख लिया? यस बोलो अनुमा। आदित्य, इसमें कम से कम एक डिजिट ऐसी हो जो रिपीट नहीं कर रही हो, और इसमें रिपीटिशन डेसिमल के जस्ट बाद चालू हो जाता है, तो ये कहलाएगा प्योर रिपीटिंग डेसिमल, ये कहलाएगा मिक्स रिपीटिंग डेसिमल। क्या कह रही हो बड़ी? हाँ, क्या कह रही हो अनुमा? हाँ, ये लिख लिया? अच्छा, एक बात बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं? √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग चलती जाएगी, ना तो रिपीट करेगी ना खत्म होगी। √3 की वैल्यू 1.732 ना तो कभी खत्म होगी ना रिपीट होगी। देखो 1.01 001 0001 है। राइट, ये ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाई, ये ऐसे डेसिमल्स हैं जो ना रिपीट होते हैं ना कभी खत्म होते हैं, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। कोई दिक्कत? लिख लो ये एग्जांपल। देखो इधर, काहे के लिए बार उसको मालूम होना चाहिए। हाँ लिखो। √2 का आपने क्या बताया? मैंने सुना 1.414 √2 का काम बताया। सॉरी, पाई का। पाई भी एग्जांपल है बस। बस ये रुकेगी। अनुमा, वो स्पीकर नहीं करा। अनुमा, नुक कैसे तोड़ा? आदित्य, ओके। अनुमा कहाँ गई? देखो अनुमा,
ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। याद रखना 22/7 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में आता है। और ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये अपना क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। ये नंबर्स ऐसे होते हैं जिसे अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट? तो पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है। हाँ बोलो। नहीं होती है? कहाँ होती है? नहीं, ये यहाँ पर आ रही है क्या? नहीं तो पाई तो एक इरेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? तुम खुद बताओ। अरे कुछ डेसिमल के कुछ डिजिट तक दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेट करने के लिए अपन ले लेते हैं पाई इक्वल 22/7। होती नहीं है, ठीक है ना? आगे होती नहीं है और हो भी नहीं सकती। 22/7 अपना रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में या एरियाज रिलेटेड टू अ सर्कल में कैलकुलेशन के टाइम अपन पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ डिजिट तक दोनों की वैल्यू सेम आती है। क्लियर है? आगे चीज क्लियर? हनुमा, अच्छा वापस निकाल लो जरा पुराने पेजेस। रैशनल नंबर में नीचे कुछ छोड़ा था अपन ने, 5 एग्जाम्पल लिख लिए थे। छठा एग्जाम्पल इसमें अपन ने छोड़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। आर रैशनल नंबर, ठीक है ना? ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। ये रैशनल नंबर में लिखना है। ये एक घर है, किसका घर है? मेरा मेरा बोलो। मेरा घर है। तो इस घर में कौन रहता है? मैं, मेरी फैमिली। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, डेसिमल्स में और या फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में और फ्रैक्शन में कौन रहता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे रहते हैं। ठीक है?
इतना आसान नहीं है रैशनल नंबर। लिख लिया? हटाओ ना, क्या सबने? अब इरेशनल नंबर में आ जाओ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर का? पहले तो √2, √3, √5, √7 या किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अपना क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, और ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। अगला प्राइम नंबर ले लो 11, कोई सा भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लो। दूसरा पाई एक इरेशनल नंबर है। तीसरा 1.0100100001 ये एक इरेशनल नंबर है। कोई डाउट? इसमें लिखना इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। decimals are known as irrational number. Irrational numbers, right? Non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational number. irrational number को डिनोट कैसे करते हैं? irrational number is denoted by Q और उसके ऊपर लिख देते हैं C, और इसको क्या रीड करते हैं? रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। इसका मतलब जो रैशनल नहीं है, Q से रैशनल को करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q का मतलब जो रैशनल नहीं है।